तो आइए आज कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो सीसा या रेडियो कोबाल्ट या रेडियो फास्फोरस या रेडियो आयोडीन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाएं जो आकार बढ़ जाता है, क्या संख्या बढ़ जाती है, या आकार छोटा हो जाता है, या संख्या घट जाती है, क्या होता है? तो इसके क्या संख्या बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? निकेल होता है, या जास्ता, या क्रोमियम, या सीसा। ऑप्शन नंबर कौन? ए बी सी डी कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम। आपका क्रोमियम जो होता है विषैली होती है आधुनिक चर्म शोधन में। क्वेश्चन नंबर 4। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीला हरा, या बी शिव का हरा रंग, क्रीमजी लाल, या नन ऑफ दी। तो आपका होगा क्रीमजी लाल। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला में कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो क्रीमजी लाल प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है? उस स्थान का पर शून्य होता है, या चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावी होता है। क्या होता है? अभिकेंद्र बल के समान होता है। अभिकेंद्र बल के क्या समान होता है? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लौह यौगिक से, या लौह चुंबकीय पदार्थों से, या एल्युमिनियम या कोबाल्ट या निकेल के मिश्र धातु से, या लोहा कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातु से। तो बनेगा एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातु से शक्तिशाली चुंबक बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत का प्रस्तुत किया, या मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया, या मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, या मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो घटना सबसे पहला घटा था, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। मार्कोनी जो था प्रथम सिग्नल तार भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, या लाल पीला हरा, या लाल नीला हरा, या नीला पीला हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होता है लाल नीला हरा, जो कहते हैं ट्रिक इसका है याद करने का, निहाल। निहाल निहाल से याद रखिएगा। न से नीला, ह से हरा, ला से लाल। ऑप्शन नंबर सी। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस होती है, या ऑक्सीजन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। जब नींबू का रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है उसमें तेज उत्फलन होती है, तो किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी CO2 के कारण। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? फिक्चर वाले रंगीन प्रिंट के, या फिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट के, या श्वेत श्याम प्रिंट के,
या कंप्यूटर से विकसित श्वेत श्याम प्रिंट के। क्वेश्चन कर रहा है किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो श्वेत श्याम प्रिंट की अवधि जो होती है सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने या जे थॉमसन ने या रोंटगन ने या बेक्यूरेल ने? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? कौन सी? प्राकृतिक गैस या भाप अंगार गैस या कोयला गैस या इंडेन गैस? कौन सी उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इनसेट 2 कहाँ से प्रमोचित किया गया था? बीकानेर से या कोयरू से या श्रीहरिकोटा से या चांदीपुर से? इनसेट 2 को कहाँ से प्रस्तावित किया था? तो इनसेट 2 को कोयरू से प्रमोचित किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? कोक में या पत्थर का कोयला या लकड़ी या प्राकृतिक गैस? सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है प्राकृतिक गैस में। किसमें होता है? प्राकृतिक गैस में। सर्वाधिक ऊष्मीय मान कैसे होता है? प्राकृतिक गैस में। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे था। सागर में बहते हिमखंड के दरम्यान का कुल 10 भागों में कितना जल के ऊपर होता है? तो 1 भाग या 2 भाग या 4 भाग या 6 भाग? इसका 1 भाग होता है, 1/10 रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ पर जीवन नहीं है? चंद्रमा पर ये नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन या जल? ऑप्शन नंबर डी जल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? कोयला करता है या यूरेनियम करता है या रेडियम करता है या डीजल? नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? तो यूरेनियम ईंधन जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी या डेनिस गेसॉन या जोसेफ स्पीडन या पेर्सी एल स्पेंसर? जोसेफ स्पीडन जो था पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। कौन किया था? जोसेफ स्पीडन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? अग्नि है। कौन सी है? तो अग्नि है। क्वेश्चन नंबर 20, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? स्टीम इंजन,
या ऑटोमोबाइल या डायनामाइट या टेलीफोन? तो होगा डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित की गई थी, वो किसके लिए मिलती? डायनामाइट के लिए। और डायनामाइट की खोज कर सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट की खोज। क्वेश्चन नंबर 21, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है कौन सा? क्या कहता है? नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए कौन सा प्रयुक्त दो तत्व है? बोरॉन और कैडमियम या बोरॉन और प्लूटोनियम या कैडमियम और यूरेनियम या यूरेनियम बोरान? कौन सा आंसर होगा बताइए? जो तत्व था वो है बोरान और कैडमियम। बोरान और कैडमियम की छड़ जो नियंत्रित की नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए बोरान और कैडमियम की छड़ की आवश्यकता होती है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का या ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या नियोन का? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है और पानी को साफ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? विद्युत लेपन उद्योग में या कार्बनिक विलायक उद्योग में या पेंट के विनिर्माण के उद्योग में या कोयला के खान में? तो कह रहा है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है। तो ब्लैक लंग रोग होता है किस में काम करने वाले से? तो कोयला के खान में। कोयला के खान में जो भी काम करता है ब्लैक लंग्स रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम गैस या क्रिप्टन गैस या रेडन गैस या आर्गन गैस? होगा आंसर हीलियम गैस। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन को पीड़ित रोगियों की दी जाती है? मतलब पीड़ित रोगियों की दी जाती है। कौन सी निष्क्रिय गैस है जो पीड़ित रोगियों की दी जाती है? तो वो गैस हीलियम गैस है जो पीड़ित रोगियों की दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। अम्ल वर्षा जो है वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है या ओजोन होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? क्या होता है उसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी। जो अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है उसमें क्या होता है? उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्वेश्चन। एरोसॉल एक उदाहरण है किसका? दूध का या नदी के जल का या धुआं का या रुधिर का? तो एरोसॉल किसका उदाहरण है? एरोसॉल किसका उदाहरण है? दूध का या नदी का जल का या धुआं का या रुधिर का? तो आपका सही आंसर होगा धुआं। ऑप्शन नंबर सी। एरोसॉल किसका उदाहरण है? एरोसॉल किसका उदाहरण है? तो धुआं का उदाहरण है। इसी तरह क्वेश्चन हमने 25-30 क्वेश्चन हमने देखा।
और आगे भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगला क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स का भी लाएंगे। करंट अफेयर्स और साइंस का। करंट अफेयर्स रहेगा, साइंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में।